बार विधायक का चुनाव लड़ा और 1 बार मेयर का चुनाव लड़ा, यानी कि अपनी जिंदगी में एक ही पार्टी से कुल 8 बार चुनाव लड़े, लेकिन आखिरी समय पर उस पार्टी को छोड़ करके चले गए। ऐसे वक्त में छोड़ करके गए जबकि शायद उनका खुद का राजनीतिक भविष्य ही कुछ नहीं है, क्योंकि दिनेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़ने वाले और बीजेपी में शामिल वाले 75 साल के पार हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और कौन कौन कांग्रेस और छोड़ सकता है, इस वीडियो में करते हैं बात। नमस्कार, मैं दिग्विजय चौहान। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का एक ऐसा नाम है जिन्होंने पहला चुनाव 1993 में लड़ा। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी को हराने वाले भी पहली बार दिनेश अग्रवाल ही थे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, क्या क्या नहीं रहे। 24 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कौन जाएगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर ये जानिए कि दिनेश अग्रवाल हैं कौन। दिनेश अग्रवाल साल 1993 और 1996 में 2 बार देहरादून सीट से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के हरबंस कपूर से चुनाव हार गए थे। राज्य बनने के बाद साल 2002 और 2007 में लक्ष्मण चौक सीट से वो चुनाव लड़े और दोनों बार जीते। उस वक्त उन्होंने नित्यानंद स्वामी को चुनाव हराया था। फिर 2012 में धर्मपुर विधानसभा सीट बनी और इस सीट से वो चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर और बीजेपी के प्रकाश सुमंध्यानी को हराया, विधायक बने। साल 2017 का विधानसभा चुनाव दिनेश अग्रवाल बीजेपी के विनोद चमोली से हार गए थे। उसके बाद साल 2018 में मेयर का चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव भी सुनील उनियाल गामा से हार जाते हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कुल 8 चुनाव लड़वाए हैं। काफी समय से ये खबर चल रही थी कि भाई दिनेश अग्रवाल जो है वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो या फिर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हो, हर कोई उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये कोशिशें सिर्फ कोशिशों तक ही सीमित रही और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ ही दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिनेश अग्रवाल का कांग्रेस पार्टी छोड़कर के बीजेपी में जाना कांग्रेस को कमजोर और बीजेपी को सीधा सीधा मजबूत करता है, क्योंकि दिनेश अग्रवाल धर्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और धर्मपुर विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट के अंदर आती है, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अब उनके बीजेपी में जाने के बाद सीधा सीधा फायदा त्रिवेंद्र सिंह रावत को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शामिल होते वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। अब आखिर दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी में शामिल क्यों हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो दिनेश अग्रवाल की क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भविष्य के लिए कुछ हो सकती हैं। अब आप ये लगाइए कि दिनेश अग्रवाल की उम्र 75 साल के पार हो चुकी है, यानी कि काफी उम्र दराज वो हो चुके हैं। मौजूदा समय में धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जो कि 2 बार जीत गए हैं और शायद आगे भी बीजेपी उन्हीं को ही इस सीट पर देखेगी, क्योंकि अभी दिनेश अग्रवाल से काफी छोटे उम्र में है। तो सीधी सीधी बात को नकारा जा सकता है कि टिकट की आस में या फिर भविष्य में धर्मपुर से चुनाव लड़ने की आस में तो वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए होंगे, क्योंकि इतना वक्त उनके पास है भी नहीं। अब बीजेपी में जाने का एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस के कई नेता इन दिनों बीजेपी में जा भी रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में। कांग्रेस कहती है कि उनके नेताओं को सीबीआई या फिर ईडी या फिर किसी दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों का खौफ दिखा करके बीजेपी अपनी ओर खींच रही है। क्योंकि दिनेश अग्रवाल सिर्फ एक नेता ही नहीं, वो एक व्यापारी भी है, इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि दिनेश अग्रवाल को भविष्य में अपना व्यापार ठीक ठाक चलाना हो, कांग्रेस में रहते हुए वो संभव उन्हें नहीं नजर आ रहा हो, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। कारण इनमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए, दल बदल ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। दल बदल काफी समय से चली आ रही एक परंपरा ही इसे कह लीजिए कि परंपरा है। पहले भी दल बदल होते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में जिस लिहाज से दल बदल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए और एक चिंता का विषय यह है कि एक फोटो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस फोटो में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत नजर आ रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत भी नाराज चल रहे हैं और प्रीतम सिंह उन्हें मनाने उनके घर पर गए थे। अब वो माने या नहीं माने ये तो आने वाले कुछ समय में पता चल ही जाएगा, क्योंकि उनकी बहू तो पहले ही कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो चुकी है, गोसाई, जो कि चुनाव भी लड़ी थी विधानसभा का कांग्रेस के टिकट से, और हरक सिंह रावत की भी अटकल है कि वो वापस बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जो कि उन्हें बीजेपी में आने से रोक रहा है, क्योंकि ये खबरें थी वो काफी पहले ही बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन अभी तक हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत का बयान भी कांग्रेस के लिए सरदर्द बन गया है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि जहां पर कांग्रेस हुआ करती थी वो जगह आज बीजेपी ने ले ली है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय पूरी पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर है या फिर खास तौर पर उनकी लोकसभा सीट पर है? अब बहरहाल लोकसभा चुनाव की वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अब सवाल ये है कि और कौन कांग्रेस का नेता या फिर बड़ा नेता बीजेपी में शामिल होने वाला है। आए दिन बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने से बीजेपी के अंदर भी सवाल ये उठने लगे हैं कि भैया आप किस किस तरह से किस किस को पार्टी में रखोगे, क्या उनको दायित्व दोगे, यहाँ पर उनका फ्यूचर क्या होगा और जो बीजेपी के पुराने लोग हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा था कि जो बीजेपी का कैडर है उसको हम पहले प्राथमिकता देंगे। फिर सवाल ये उठता
सकता है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आ रहे हैं उनका राजनीतिक लाभ क्या हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में गए थे, वहां पर बीजेपी से लड़ते थे महेंद्र भट्ट जो कि राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनका तो हम सोच सकते हैं कि उनको ये कहा गया हो कि आप विधानसभा इस सीट से जाएंगे और हम आपको मंत्री भी बना सकते हैं। लेकिन दिनेश अग्रवाल क्या सोच करके बीजेपी में गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।